यार एक बात बताओ रुचि, कल एक घटना हुई है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी मौसी जी के यहाँ। पहले तो मुझे इस बात का दुख है कि मौसी जी तुम्हारी चली गई। कितनी मौसी थी? हम 9 मौसिया थे। तुम्हारी 9 मौसियाँ थी। कौन से नंबर की गई हैं? ये चौथे नंबर की। क्या मतलब, क्या बीमारी थी, कुछ था? इन्हें बहुत बीमारियां थी, सब कुछ फैलता है। ये अंदर से पूरी डैमेज हो चुकी थी हम्म, और इनको चिंताएं बहुत थी अपने बेटे की, बच्ची लड़कियों की, लड़के की। चिंता थी। अच्छा, क्या दो बच्चा है इनसे? हाँ, 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी है। उनकी शादी नहीं कर पाए, सबसे ज़्यादा परेशानी यही थी। तो शादी क्या नहीं कर पाए यार? बच्चा तो पढ़े लिखे, कितने पढ़े लिखे हैं बच्चा? बच्चे ग्रेजुएशन करे है और जॉब भी कर, जॉब की वो कर रहे थे। जॉब कहाँ कर रहा था? कोई कर रहा था जॉब? हाँ, होटल खोल रहा था, होटल खुल नहीं पाया बस। होटल या रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट खोल रहा था, हाँ। उसका रेस्टोरेंट 2 साल से खुल ही नहीं पाया है। तैयारी नहीं हो पाई। तो काफी पैसा लगा दिया उसने उसमें। पैसे तो बहुत लग गए। इस चक्कर में और उनको टेंशन हो गई कि शादी के लिए पैसे जोड़े थे, नहीं तो सारे कम पैसे से कम चले जा रहे थे। 20-25 लाख रुपए बता रहा था वो। हाँ, वो तो लग गए। उसके लग बाद गए। फिर लोन कितने के ले रहा था? 30 लाख की लोन। 30 की या 50 की ले रहा था? 30 की। अप्रूव कितनी करी थी बैंक? तो इतना शायद याद 15-20 नहीं की करी थी अप्रूव। है। हाँ, 15-20 की कह रहे तो थे। उसको तो सबने बोला था कि भाई तू कर ले, मतलब छोटा मोटा काम चालू कर ले। पर नहीं, नवाब है ना, बड़े काम दिल्ली में, बड़े लोग, बड़े दिल्ली की सारी यही तो दिक्कत है, बस। बड़े लोग बड़ी दिक्कत है। दिखाना जरूर था शाही, दिखाएंगे नहीं तो होगा कैसे। शादी एक भी नहीं। ये उम्र कितनी थी बच्चन की? लगभग एक तो मेरे को लगता है एक 34 साल की तो 40 होगी। का था, एक 34 की है। लड़की लड़का बड़ी, लड़का? 34 का है और लड़की 40 की। लड़की 40 की होगी है, अंशु के बराबर। अंशु के अंशु से? बराबर है। अंशु से ही बड़ी है वैसे। और मौसा मौसी दोनों सरकारी? बताओ, दोनों तब की भी सरकारी बच्चों की नौकरी है। शादी नहीं हो पाई। शादी नहीं कर गवर्नमेंट पाई, जॉब सबसे बड़ी करते थे। दिक्कत ये है। सबसे बड़ी माँ के लिए यही झटका था, एक तो परेशान शरीर से, ऊपर से बच्चों की शादी नहीं हो पाई। तो इनका तो मतलब दो दो पैसा मकान तो है। रखा रह गया, पैसा 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 तो बहुत था और उनके तुमने खूब पास। पैसा कमाया इनने, क्योंकि वो नर्स थी, सरकारी है। और ये मौसा जी काय में थे? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, वो भी सरकारी थे। पेंशन उनकी आ रही दोनों की। तो पेंशन का सारा पैसा तो उनका चला गया। अब एक पेंशन रह गई, एक तो गई। और दुख की बताओ। बात तो ये है कि बच्चे कुछ कर नहीं रहे हैं, और इतनी उम्र होने के बाद शादी नहीं कर रहे हैं। शादी नहीं हुई उनकी। अब तो मुश्किल ही है शादी आदि। मतलब अगर हो जाती तो ठीक, अब अपनी लव मर्जी मैरिज से कर करे ले। तो कर ले, वरना तो है ही। राधे राधे। सही बात है। जी है, मौसा जी हैं बेचारे, बहुत परेशान रहते हैं, वो भी एक बीमारी चीज़ से। तुमने देखी कल, जो मौसी एक्सपायर हुई थी ना, तो उनकी फैमिली से सब लोग आए थे, इनके मतलब ससुराल से, मौसी के ससुराल से। आए थे। कितने लोग आए थे? होंगे कम से कम 15। 10-15 लोग थे। 15 तो होंगे। सभी लोग आए थे। उनकी अंत्येष्टि के बाद सब लोग रुके थे या चले गए थे? चले गए सब लोग, सब अपने अपने और घर में रुके क्यों बिजी है नहीं? भाई। कभी जानने की कोशिश करी बात को? सब बिजी है, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। आज की दुनिया में पैसा सब कुछ है। भाई शहरों की यही समस्या है। शहर में लोग अगर कुछ उल्टा सीधा, मतलब कुछ दुर्घटना घट जाए या कुछ अनहोनी हो जाए, तो सब सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं। परिवार के लोग भी नहीं रुकते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और परिवार के लोग भी क्यों रुके हैं यार? तुम, अगर कोई परिवार में दुर्घटना होती है या कुछ आपत्ति आती है, तुम नहीं जाते होगे? तभी तो हो है। सकता है भाई, इतना तो हमारे साथ है नहीं उनके साथ संपर्क। वो ये सब पता है क्यों हो रहा है? जाते ये हैं। ना आजकल ये मौसी कल्चर चल गया, मौसी कल्चर। हम्म, पहले था चाचा चाची कल्चर, बुआ कल्चर। अब वो पूरा कल्चर शिफ्ट हो गया मौसी और मौसी और मामा पे। मामा में मायका तो मायका भाई नहीं तुम है। कितना भी मौसी मामा के लिए कर लो, लेकिन जब इमरजेंसी आती है ना, घर में कुछ अच्छा हो या खराब हो, तो वो अपना चाचा परिवार ही चाची, याद आ परिवार जाता का है। कल्चर ही काम आता है। परिवार ही याद वही आता लोग है। काम आते हैं, क्योंकि अगर किसी की अंत्येष्टि करोगे तो अपने घर परिवार वाले होने चाहिए मिट्टी को उठाने के लिए। अगर वो चार कोई लोग भी नहीं है तो कार्यक्रम फिर हो। लोग कहेंगे कि भाई क्या तुम्हारा परिवार है, क्या तुम्हारी समाज में इज्जत है। तो भैया, अच्छी बात है मामा मौसी से संपर्क रखो, लेकिन साथ में अपने जो मुख्य परिवार है, अपने जो पैटर्नल फैमिली है, माँ बाप की, पिता की फैमिली है, उसको दूर मत करो। अगर उसको दूर करोगे तो परिवार ही ऐसे दूर हो ही जाएगा, आपको परिवार वाले बाद दूर हो में जाएंगे। दुख भोगना पड़ेगा, या क्या है, देखो, दोनों ही बुरा देखो, लगेगा। ननियाल भी देखो, दोनों अपना दोनों ससुराल जरूरी भी है देखो। फैमिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि मामा मौसी के चक्कर में तो अपने घर परिवार वालों को ही छोड़ बिल्कुल ही दो। इग्नोर कर दो। क्योंकि जब समय आता है ना, जब उनकी ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत पे जब वो खड़े नहीं होते, फिर तुम्हें इस बात का एहसास होता है।
चलो इसलिए मौसी तो कहते चली हैं, गई। तो दिया कितनी उम्र थी मौसी की? 55 के समथिंग होंगे। हाँ 55 साल की। 55। हाँ मौसा जी को बीमारी है? वो भी शुगर के हैं और भी दिक्कत होने अभी। इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि मुश्किल है अब उनके बगैर उनको रहना। रिक्शा चल जाए काफ़ी है। हाँ उनका जो डॉगी है उसकी कुछ नहीं कह सकते, वो वो भी वो बीमार कुत्ता रहता भी है। बीमार रहता है। उसको कौन कौन सी, उसको भी शुगर है? उसको भी शुगर है, हार्ट की दिक्कत है उसको। उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर है, भगवान उनके घर में सारे बीमार हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चे की शादी हो जाती ना बस तो या तो टेंशन मुक्त हो दामाद आ जाते, जाता, जब बहू आ जाती तो टेंशन मुक्त हो जाती है। या फिर बच्चा सेटल होते, जॉब कर रहे होते या बिजनेस कर रहे होते, सेटल होते। ये रहता घर संभालने वाली आ गई, अगर बच्चा घर संभाल ही रहे या फिर जॉब कर रहे हैं, कर ही लेंगे आगे। हाँ खुद मौसा जी बीमारी जब से तक ठीक ठाक परेशान, है तब तक तो ठीक है। तो वही है, उम्मीद करता हूँ मौसा जी ठीक ठाक रहे। बीमारी से ही परेशान थी, ऊपर से बच्चे की शादी नहीं, दोनों ही परेशानी उनके लिए। चलो मौसी जी चली गई, 3 मौसी चली गई या बची तुम्हारी 6। तुम्हारी मम्मी क्या हाल चाल है? बढ़िया चकाचक। अब कहीं मम्मी हैं तुम्हारी मम्मी दूसरे नंबर की हैं, ये तो तीसरे नंबर की। आई मम्मी दूसरे नंबर की, मौसी चौथे नंबर की थी। तीसरे नंबर की तो सालू की मम्मी थी ना, खत्म हो गई। अच्छा चौथे नंबर की चली गई, पहले दूसरे नंबर की चौथे की चली गई, पांचवी चली गई। पहले दूसरे नंबर की टकाटक चल रही हैं। पहले अरे इन्होंने घी खाया है देसी, हाँ, दोनों ने गांव की है ना। हाँ। गांव वाली औरतों का यही हाल होता है, कुछ खाएं ना खाएं लेकिन घी ढंग से रगड़ के खाया। चलो शिफ्ट करते हैं तुम्हारी औलाद के पीछे। हाँ ये दांत दिखाइयो। हाँ कौन सा दांत निकल गया? अरे ये चला गया दांत। तुझे भी टूट गया? ये किधर को खाड़ा मैंने। कब? तो कहाँ कहाँ गई थी अभी? ट्यूशन गई थी। कैसे गई थी? मेरे को ट्यूशन नहीं जाना है, मेरे को ट्यूशन नहीं जाना है। तुम्हारा तो मन ही नहीं करता है, ठीक है। और बताओ मम्मी। और सुनो, मेरा सिर्फ स्कूल जाने का मन करता है। तुम्हारे पास माइक नहीं, आवाज नहीं जाएगी, निकलो यहाँ से। मंदबुद्धि। मनबुद्धि। हाँ जी बताइए। तुम ये बताओ तुम शुकाबाद कब जा रही? जब हम पतिदेव छोड़े यार तभी चले जाए। पतिदेव काय छोड़ के आए भाई? तो है पतिदेव को पतिदेव को ज्यादा पागल चिड़ कुत्ते बज काट रही हैं? भाई साहब ये पहली महिला है जो अपने मायके जाने के लिए जिद नहीं करती है। जब पति सब सुख दे रहा है तो मायके को याद करे। मतलब लड़कियां परेशान रहती हैं, हाय मेरे मम्मी, हाय मेरे पापा, हाय मेरे भैया, हाय मेरे भाभी। सब कुछ और है तेरा। और ये पहली महिला है। क्या रखा हमने है जो मायके देखी- में? है मायके में क्या क्या रखा रखा है बता। कहा नहीं है मायके में भैया? कछु नहीं है। कछु नहीं है। जो प्यार आदमी की भावों में मिलता है वो मायके में अरे प्यार के अलावा और बहुत सारी चीजें होती तो हैं। बहुत सारी धन दौलत सब आदमी दे रहा है। वही है ना, उम्मीद से ज्यादा चीजें मिल गई ना। और नसीब अपना अपना। तुम्हें ना गांव में होने चाहिए था। तो गाँव भेज दो, हम तो वहीं डालेंगे। वहाँ मुझे कंडा पाती ना दौरानी के साथ, भैंसिया सानी लगाती, हमारा बोल खेत में जाके दराती से बाजरा काटती, गेहूं काटती। अभी आलू रख गए, गाँव के आलू अपने अलग रखवाती। सुख है, शहर के अलग सुख है। हाँ तो तुमने गांव के सुख ले कहाँ है? तभी तो कह रहे छोड़े यार, नहीं लिया हमने गाँव। सब सुख ले तुम्हारी गाँव की शरणा। शरणा। अच्छा गांव में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? कुछ नहीं तो ऐसी चीजें, बस बच्चे अच्छे दौरान जिठाने मिल के पंचायत करते बातचीत करते रहते तो लगता है घर है। या अकेले डले रहो। अकेले डेरा, अकेले कहाँ पे रहती हैं? सही बात है। मैं भी अकेली रहती हूँ, मेरे को बहन भाई है, उधर मिलते तो अच्छा लगता है। अब भैया इनके बहन भाई हम कहाँ से लेके आए? गांव में जाती हैं तो गांव में मिल जाते हैं। ये मेरा ऑरेंज बैठा है। ये ऑरेंज है, खुद मैंगो बनी हुई बैठी है। ये खुद मैंगो बनी बैठी हैं। अरे ब्लूबेरी। हम अपने आप को दिखाएंगे ही नहीं। ब्लू है। आई एम नॉट अलाउड इन दिस ब्लॉग। झूठ कहते, कैमरे के पीछे ही बैठे हैं। कैमरे के पीछे रहूंगा, कैमरे के सामने नहीं आऊंगा। ये तुम लोगों का चैनल है। निकला हो जाएगी। गाली गलौज क्यों आएगी? हाँ। और बताइए मेरी मौसी के बारे में और कुछ आज जानकारी लेनी है तुम्हारी मौसी का आज टॉपिक हो गया। मौसी के बाद आएंगे तुम्हारी मम्मी पे। मम्मी के पास क्यों नहीं जाती है बता पहले? मम्मी के पास कुछ ज्यादा प्यार मोहब्बत मिल जाती है इसलिए नहीं जाते। ओ फिर आने का मन नहीं करता है। ओ पिताजी के क्या हाल चाल है? बढ़िया। पिताजी इलाहाबाद की पिताजी तो तुम्हारे सरकारी नौकर है। पिताजी संगम नहाने जा रहे हैं इलाहाबाद। संगम है, डुबकी लगा के आ जा वहीं पे सीधी।
राम नाम। बुड्ढा है बहुत खड़ूस सही में। बुढ़ा का खड़ी से हाँ लगी बुरी। नसीब अपना अपना। नहीं नानी नानी मेरे को हैं नानी खड़ूस लगती मेरे को इनकी नानी खड़ूस लगती है ना। नाना से ज्यादा। ये देखो ऐसे करिए और बताइए। मेरे को ऐसा देखता बस मौसी पता चल गई आपको मेरी मौसी कैसे चली गई थी। है मेरे को पतला और बताइए, और कुछ पूछ रहा हो तो हम बताइए। क्या पूछे। बस यही सीख मिलती है, उम्र के हिसाब से सब कुछ अपने हाथ से कर जाओ, बढ़िया है। बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर सुनते नहीं है, सही बात है। फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तुम जब तक हो तब तक केयर कर रहे हैं उनकी, तुम्हारे जाने के बाद तो बस ना कोई केयर करने वाला होता ना देखभाल करने वाला देखभाल होता है। करने वाला था। माँ बच्चे बाप फ्री से हो ही सब जाते हैं। कुछ है। माँ बाप है तो घर है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, कोई किसी का नहीं ये है। ये बच्चों के लिए है, ये शादीशुदा बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। शादीशुदा महिलाओं के लिए नहीं है, शादीशुदा पुरुषों के लिए तो है। तो जिनकी जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो माँ बाप को टाटा बाय बाय करके आ जाती हैं, रोते हुए आती है, इसलिए आती है, ठीक है। और कुछ कहना है नहीं, बस हमको इतना ही कहना है। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय कर लो। सी यू इन नेक्स्ट। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम।